बहुत ही घने और बड़े जंगल में एक तूफान नाम का शेर रहता था। उसके साथ उसके तीन साथी कालिया चीता, रोजी लोमड़ी और टिल्लू बाज भी रहते थे। तीनों बहुत ही कामचोर और चापलूस थे। तीनों सिर्फ तूफान शेर के किए हुए शिकार को खाने के लिए साथ में रहते थे। तूफान शेर जो भी शिकार करके लाता था, तीनों उसका बचा खुचा खाकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन की बात है, तीनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। तब रोजी लोमड़ी कहती है, दोस्तों, ऐसे कब तक चलेगा? तूफान शेर का कोई भरोसा नहीं है। अब तो वो बूढ़ा भी हो गया है। आज शिकार करता है, कल नहीं कर पाए कौन जानता है। हमें अपना दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। और तब कालिया चीता कहता है, अरे नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। तब तक कोई न कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। तब तक ऐसे ही मजे करते हैं जब तक तूफान शेर शिकार करता है। और ये सब बातें बोलकर ही वो लोग हंसने लगते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, कालिया, रोजी और टिल्लू ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ऊंट पर पड़ती है जो कि रास्ता भूल चुका था। वो तीनों के मन में एक विचार आता है। तीनों ऊंट के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ मित्र? लगता है रास्ता भूल गए हो क्या? किसी तकलीफ में हो? हमें बताओ, क्या तकलीफ है? तब ऊंट कहता है, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है इस जंगल में। तब कालिया कहता है, नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हमें अपना दोस्त ही समझो। हम तुम्हें उनके पास ज़रूर पहुंचा देंगे, लेकिन तब तक इस जंगल में सुरक्षित रहना है तो हमारे राजा के पास चलना पड़ेगा। तुम वहीं पर सुरक्षित हो। और इतना कहकर कालिया चीता उसको लेके अपने राजा तूफान के पास जाता है और कहता है, राजा राजा, ये ऊँट जंगल में कहीं खो गया है। कब से ये बहुत डर रहा है। कृपया इसे समझाइए कि इस जंगल में सुरक्षित है, अपने घर जैसा ही समझे। तब तूफान शेर कहता है, हाँ हाँ, कालिया बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर जैसा ही समझो। आराम से यहाँ पे हमारे साथ रह सकते हो। और इतना कहकर तूफान शेर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे ऊँट को भी जंगल की आदत लग जाती है। वो भी यहाँ पे पूरी तरह से घुल मिल जाता है। उसे अपने बाकी के दोस्तों का बिल्कुल भी याद नहीं रहता। वो अब इन तीनों को ही अपना दोस्त और तूफान शेर को अपना राजा मानने लगता है। इसी तरह से सबका ज़िंदगी धीरे धीरे कट रहा था। एक दिन की बात है, तूफान शेर का तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो जाता है। समय के साथ साथ वो बूढ़ा होता जा रहा था। अब वह शिकार करने के लायक नहीं था। अब उसके अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह उठ के जाके शिकार कर सके। वह चुपचाप अपने गुफा में पड़ा था। उसके बाकी तीनों चापलूस और कामचोर दोस्त आपस में बोलते हैं, अब हमारा क्या होगा? तूफान शेर तो शिकार नहीं कर सकता। हमें तो शिकार का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा कहीं से। तब रोजी लोमड़ी कहती है, लेकिन कैसे करेंगे? हमें तो शिकार करना आता ही नहीं। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है। हमने जो बकरा फंसाया था उसे हलाल करना पड़ेगा। और इतना कहकर तीनों अपने प्लान पे काम करना शुरू करते हैं। तीनों तूफान शेर के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले टिल्लू बाज कहता है, मालिक, आप मुझे खाकर अपना भूख मिटा लो। शायद मैं इसी बहाने आपके कुछ काम आ जाऊं। तब रोजी लोमड़ी कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें खाकर मालिक का क्या होगा? 100 ग्राम तो तुम्हारा वजन है। इससे अच्छा मालिक मुझे नहीं खाए। मालिक, आप मुझे खाओ, कम से कम आपकी भूख तो मिटेगी। तब तूफान शेर कहता है, अरे ऐसी बात मत करो। तुम हमारे दोस्त हो। मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मेरा समय खराब चल रहा है तो क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तब कालिया चीता कहता है, मालिक मालिक, आप इन दोनों की बात को छोड़ो। आप मुझे खाओ। मेरा देखो वजन भी ज़्यादा है। आपका 2-3 दिन का काम तो आराम से चल जाएगा। तब तूफान शेर कहता है, अब कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा। मुझे अपने दोस्तों को नहीं खाना है।
और ये सब बातें ऊँट सुन रहा था। वह सोचा, तूफान शेर कितना बढ़िया है, अपने दोस्तों को नहीं खा रहा है। चलो मैं भी चल के बोल देता हूँ, नहीं तो मेरे बाकी दोस्त बोलेंगे ये कैसा है, एक बार मालिक का हाल भी नहीं पूछने आया। और इतना सोचकर ऊँट राजा के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। मुझे मारने के बाद आप कम से कम महीना भर आप मुझे खा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना सुनते ही तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इन तीनों का प्लान कामयाब हो गया और फिर तीनों तूफान शेर से कहते हैं कि महाराज, क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया, अब इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। और इतना कहकर तीनों वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं और कहते हैं, चलो अब अपना खाने का तो इंतजाम हो गया, महीना भर तो निकल जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा देखेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चापलूस दोस्तों से बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।